मैं टीएमसी को भी इस डिबेट में अब ला रहा हूं, शामिल कर रहा हूं। संजय चक्रवर्ती जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब हम सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है, किसी को कानून हाथ में नहीं लिया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से मुर्शिदाबाद में यही चल रहा है। अब तो 2 लोगों की जान भी चली गई। सबसे पहले नमस्कार। मुर्शिदाबाद में जो जान चली गई जो है, अभी फिलहाल हमारे पास कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ये बीजेपी की तरफ से रिपोर्ट जारी किया गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर 2 लोगों की जान गई है तो इसमें क्या गारंटी है कि इसको जो है किसी मुस्लिम ने ही मारा है, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री का बयान मुझे बड़ा अच्छी तरीके से याद है कि वो मुस्लिमों के बीच में वो पैदा हुए थे। उनकी ईद के समय उनके घर पे जो है लोग खाना नहीं बनता था, वहाँ पे सिवैया वगैरह सब खाना लेकर के आ जाते थे। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो मुस्लिम से अगर इतना ही डर था तो प्रधानमंत्री ने ये बयान क्यों दिया था? और अभी जो 20-80 की बात कर रहे हैं कि 20% 80%, ये देखिए ये एक राजनीति है और ये राजनीति के नाम पे इस तरीके से ये बयानबाजी करते रहेंगे। पहली चीज। दूसरी बात ये है कि अभी जो आप बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन अरे दो भाई चुप हो जाओ, भाई दो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो आपकी बारी आएगी, बोलना शुरू कर देना। आपकी बारी आएगी। मैं इस तरह से डिबेट नहीं करता। संजय चक्रवर्ती जी, डूब मरो, आप डूबो मेरे भाई, पहले आप डूबो, क्योंकि गंदगी आप लोग फैलाते हो। डूबो आप डूबो। अरे किसी को डूबने की जरूरत नहीं है भाई, किसी को डूबने की जरूरत नहीं है, किसी को डूबने की जरूरत नहीं है। मैं संजय चक्रवर्ती जी, आपकी सरकार ने कहा कि यहां पर इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। आपकी सरकार ने कहा ना कि इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे, तो कैसे लागू नहीं होने देंगे ये बता दीजिए। पहले ये भगवा झंडे वाले से बात कर लीजिए, उसके बाद मुझसे बात। मेरा सवाल आपसे था संजय जी, वो दे रहे हैं, मेरा सवाल आपसे था, वो दे रहे हैं ना। हाँ ठीक है। देखिए पहली बात तो ये है, अरे भाई शांति लोगे, अरे शांति। एक सेकंड आ रहा हूं नायर जी आ रहा हूं आपके पास, 1 सेकंड रुक जाइए, अभी है वक्त है। 1 सेकंड सिराज नायर जी, 1 सेकंड। अपनी बारी का इंतजार कर, इतना वो है, इतनी चुलबुली का मची रहती है भाई, इतनी चुलबुली का मची रहती है आप लोगों को, चाहे परेशान रहते हो। अरे हाँ, अभी कभी बाहर बंगाल में कभी भी झंडा नहीं फहरा पाओगे, ध्यान रखना। बंगाल में कभी झंडा नहीं फहरा पाओगे, कभी झंडा नहीं फहराओगे अपना, कभी नहीं फहरा पाओगे, कभी सरकार नहीं बना पाओगे। बंगाल के लोग समझदार है, जानते हैं ये दंगा कौन कराता है, अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एकदम पहुंचते हैं। बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि आप लोग केवल वहां पे दंगा फैलाने के लिए आप ही लोगों का, आप लोग जिम्मेदार हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं। आप राम की शोभा यात्रा निकालते हैं, राम का प्रतीक चिन्ह था तीर धनुष, आप लोग तीर धनुष लेके क्यों नहीं निकलते? अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे मुर्शिदाबाद पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। मुर्शिदाबाद में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, अब तो 2 लोगों की मौत की भी खबर आने लगी है। क्या आपको लग रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा सही है? देखिए, हिंसा का कोई इस देश में कभी समर्थन नहीं करता, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जहां भी हिंसा होती है वो निंदनीय होती है, चाहे मुर्शिदाबाद की हो या महाराष्ट्र में संतोष देशमुख की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई, वो भी हत्या थी ना, लेकिन उसकी भी हमने निंदा की, हम इसकी भी निंदा करते हैं। वहाँ पे किसने मारा था? वहाँ तो मुंडे जी को इस्तीफा भी देना पड़ा, अभी धनंजय मुंडे को, उनका भी नाम उसमें आया था। तो हिंसा को तो कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हिंसा को धर्म में ना बदला जाए, धार्मिक रंग ना दिया जाए। जो लोग इसको धार्मिक रंग देते हैं, इसके मतलब वो समाज में अशांति भंग करने की बात करते हैं। हिंसा जो भी करता है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो। कोई यहाँ पे उसके प्रति किसी तरह का कोई कहते हैं ना कि उसको दया नहीं मिलनी चाहिए। हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं, न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। देश के अंदर में जब आप वक्फ बोर्ड की बिल की बात कर रहे हैं, तब जेपीसी बनाई, जेपीसी में हमने कहा कि हमारी राय ले लीजिए। विपक्ष की राय उन्होंने नहीं मानी। क्यों नहीं मानी भाई? ये तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। विपक्ष कोई राय दे रहा है तो मानिए ना, विपक्ष को भी तो जनता ने चुना है। विपक्ष के पास तो 236 सीटें हैं, आपके पास 240 है, तो हमारे पास 236 है। फिर आप समर्थन लेके आप 288 पे पहुंचे, तो आप हमारी राय क्यों नहीं मानोगे? हमारी राय मतलब जनता की राय। कोई भी बिल बनाते हो मेरी राय नहीं लेते हो, हर चीज में एक प्रोपेगेंडा तैयार करते हो। किसान बिल बनाया था तब भी हमारी राय नहीं मानी,
तभी किसान बिल वापस लेना पड़ा। राय क्यों नहीं मानना चाहते? विपक्ष तो देश के हित की बात करता है ना। आप विपक्ष को क्यों नहीं कंसीडर करते कि भाई विपक्ष जो राय देगा वो समाज के लिए देगा, देश हित की देगा? भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों अपने आप की तानाशाही अपनाना चाहती है? क्यों उसके अंदर लोकतंत्र का सम्मान नहीं? यही भारतीय जनता पार्टी है ना। इन्होंने लोकसभा में बिल पास कराने के लिए कई बार ऐसा हुआ कि 140 सांसद एक सत्र में इन्होंने निलंबित कर दिए। क्यों भाई? भाई पार्लियामेंट में जो सांसद चुन के गए उनको निलंबित कर दोगे, उसके बाद आपको क्या लगता है अनुराग जी, आपको क्या लगता है कि क्या कृषि कानून जैसा सरकार भी ये कानून वापस ले लेगी? मुझे ये लगता है कि सरकार को विपक्ष की बात हमेशा माननी चाहिए और विपक्ष की बात का सम्मान करना चाहिए। विपक्ष को तानाशाही नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि देश सबके लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही अपना एक महत्व है। विपक्ष एक मजबूत स्तंभ होता है लोकतंत्र में, और आपको विपक्ष की बात को, उसके सजेशन को क्यों नहीं मानते हो? मैं सीधी सी बात है, चर्चा तो इस पे होनी चाहिए कि क्यों नहीं विपक्ष की बात को पार्लियामेंट में सुना जा रहा है, क्यों नहीं विपक्ष की बात को माना जा रहा है, क्यों नहीं उनके सुझाव को? क्या अनुराग जी आप इस प्रोटेस्ट के आप इस प्रोटेस्ट के समर्थन में हैं? अनुराग जी, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शुरुआत में ही मौलाना साजिद रशीदी जी ने कहा कि ऐसे प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं थी और नहीं होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि ये वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनको डर है कि उनकी अवैध संपत्ति जब्त हो जाएगी। मैं तो बस इतना कहूंगा कि लोकतांत्रिक तरीके से जो संविधान ने आपको अधिकार दिया है, उस संवैधानिक अधिकार को आप अगर संवैधानिक अधिकार के हिसाब से कोई काम करते हैं तो ठीक है भाई। लोकतंत्र में हर चीज शांतिपूर्ण होती है। लोकतंत्र में जो आपको अधिकार मिलता है अपनी बात कहने का, आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाइए, आप अपनी बात शांतिपूर्ण कह सकते हैं तो कहिए, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है। हिंसा इस देश के अंदर में, मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से मैं आग्रह करता हूं कि 2014 के बाद से जब से आप आए इस देश के अंदर में, नफरत की राजनीति को रोकिए। हो सकता है आप नफरत की राजनीति सत्ता तो आपको अच्छी लग जाएगी, लेकिन आने वाली जो हमारी जनरेशन है हिंदुस्तान की आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान को आप बार बार कंपेयर पाकिस्तान और बांग्लादेश से करते हो। अरे हिंदुस्तान तो अनेकता में एकता वाला देश है, विश्व गुरु माना जाता है इसको। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबको अपनाते हैं। सनातन तो हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन तो हमेशा जोड़ने की बात करता है, सनातन तो हमेशा यहाँ पे लोगों को सत्य की बात करता है। लेकिन आप ये नफरत की जगह तो सनातन में है ही नहीं, फिर आप ये बातें कहां से? क्यों ऐसा हो रहा है?